वैसे मुझे लगता है कि मुझे हर रोज़ ऑफ़िस आने के बाद रिकॉर्ड रूम में आके आप लोगों के लिए एक रिकॉर्डिंग करना पड़ेगी। वजह क्या है? चलें वजह जानते हैं, इससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। मैं आप सबों का भाई, खुदावंद का खादिम आरिफ रज़ा गिल, एज़ अ पास्टर, एज़ अ खुदा का खादिम, ग्रेट कमीशन टीचर, जो कि इसी दुनिया में आप लोगों के दरमियान में काम कर रहा हूँ। आप सब देखते हैं, आप लोग जानते हैं, समझते हैं सारी बातों को। आज एक बार फिर से आप सबों के दरमियान में एक नई वर्स के साथ और उस वर्स से ताल्लुक़ रखती हुई कुछ छोटी-छोटी गलतियाँ जो कि आप लोग कर रहे हैं, उनको लेके आप लोगों के दरमियान में आया हूँ। रिकॉर्डिंग को आखिर तक सुनिएगा, आप लोग ज़रूर बरकत भी पाएँगे और फिर बरकत पाने के साथ-साथ कुछ करेक्शंस भी हो जाएँगी। एक हवाला है जो कि मत्ती की अंजील उसके 11वें बाब की 28वीं वर्स है। मैंने लोगों को दुआ में इस वर्स को बार-बार दोहराते सुना है और वो कहते हैं, सुनिएगा वो हवाला क्या है, क्योंकि उस हवाले के पहले हिस्से को पढ़ते हैं, उसके दूसरे हिस्से को नहीं पढ़ते, जबकि दूसरे हिस्से के अंदर वो शर्त है, जो शर्त पूरी करने की वजह से वो चीज़ होगी जो आप हर रोज़ अपनी दुआ में कहते हैं। अच्छा, क्या कहते हैं सुनिए। आप कहते हैं, खुदावंद तूने फरमाया था कि ए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। अच्छा, यहाँ तक आप लोग इस वर्स को पढ़ते हैं, लेकिन इस वर्स के साथ, इस हवाले के साथ, इस आयत के साथ एक शर्त जो है वो लागू है। कंडीशंस आर अप्लाई। आपको पता है, आप कोई भी फ़ोन पे अपने कोई पैकेज लगाते हैं तो उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं जिनको आप लोगों को पूरा करना होता है। कंडीशंस आर अप्लाई, 1 बाय 1 फ्री। लेकिन वो फ्री क्यों मिल रहा है, उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, उनको भी आप लोगों को पूरा करना होता है। तो इस हवाले को आज मैं आप लोगों के सामने ज़रा कंप्लीट पढ़ दूं, ताकि आप पहले तो इस हवाले को समझ पाएँ कि ये हवाला अनकम्प्लीट है, क्योंकि जब तक आप वो इसके साथ जो दूसरा काम जुड़ा हुआ है वो नहीं करेंगे, तब तक आपके बोझ उठाए नहीं जाएंगे। अच्छा, ये टॉपिक नहीं है कि वो बोझ कौन से हैं, वो भी मैं किसी दिन फिर से एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मुझे एक शॉर्ट वीडियो बनानी होती है। तो चलें इस हवाले को एक दफ़ा कंप्लीट पढ़ते हैं, ताकि इस करेक्शन को जो है वो प्रॉपर तरीके से किया जाए, आप लोग इसको दुरुस्त कर सकें। लिखा है, मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। फिर लिखा है, और मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। ये उसके बाद अगला काम है। अगर आप उसका जुआ अपने ऊपर उठाते हैं और उससे सीखते हैं और सीखने के बाद वो करते हैं, तो फिर वो डेफिनेटली आप लोगों के बोझ उठाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है। लिखा है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूँ और दिल का फ़रोतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। ये जो तो लफ्ज़ है ना, ये बेसिकली एक शर्त को जो है वो लागू करता है। जैसे कि जब तू रोज़ा रखेगा तब मैं ये करूँगा, जब तू मेरी इबादत करेगा तब मैं तेरे रोटी पानी में बरकत दूँगा। ये जब, तब, तो, ये छोटे छोटे माइनर से आप लोगों को बाज़ औक़ात ये लफ्ज़ लगते हैं, लेकिन ये फ़िक्रों को जोड़ते हैं और ये कुछ शराइत जो हैं वो उनको कंप्लीट करते हैं। इनको हम लोगों को ना सिर्फ सीखना है बल्कि समझना भी है कि हम अपने जुए, अपने बोझ, अपनी मुश्किलें, परेशानियां, मुसीबतें, बीमारियां, सब कुछ उसे देना चाहते हैं। लेकिन वो कहता है, एक जुआ मेरी तरफ से अपने ऊपर उठाओ और मुझसे सीखो। कहता है, वो जुआ जो मैं तुम्हारे ऊपर रखूँगा, वो बोझ जो मैं तुम्हें दूंगा, मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का है। यानी कि वो एक हल्का सा बोझ आप लोगों को भी उठाने के लिए कहता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, हम वो बोझ नहीं उठाना चाहते, हम वो जुआ नहीं उठाना चाहते, लेकिन हम कहते हैं बस तू साढ़े सारे जुए चुक ले, साढ़े सारे बोझ चुक ले, लेकिन असी जो तू कहना है वो नहीं करना। तो फिर सारी उम्र आप दुआओं में कहते रहते हैं, खुदावंद तूने कहा था, खुदावंद तूने कहा था, खुदावंद तूने कहा था। अच्छा, भी कहा था, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और भी कहा था। उसने ये कहा कि अपने बोझ मुझे दे दो, उसने कहा था कि तुम मेहनत उठाने वाले हो, बोझ मुझे दे दो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। लेकिन इसके साथ साथ उसने ये भी तो कहा था कि वो बोझ मुझे दे देना, लेकिन उसके साथ साथ मेरे पास एक बोझ है जो तुम्हारे लिए है, उससे आप लोगों को अपने ऊपर उठाना है। हालेलुया। सो
ये एक छोटा सा पैगाम, ताकि आप लोग जो हैं इससे वाकिफ़ हो सकें कि इस कंप्लीट वर्स को, इस कंप्लीट रेफरेंस को आप लोगों को याद रखना है कि अगर चाहते हैं कि जुए उठाए जाएं, बंधन टूटें और खुदावंद आपके सारे बोझ उठा ले, तो फिर आप लोगों को भी एक काम करना है, और वो काम है वो हल्का सा बोझ जो खुदावंद आपको देना चाहता है। वो किसी भी तरह की कोई भी खिदमत हो सकती है। ग्रेट कमीशन, इरशाद आज़म की तकमील, डिसाइपलशिप के लिए उसमें आप को वो किसी भी जगह पर जो है वो रख कर इस्तेमाल कर सकता है। उसके लिए आपने अपने आप को पेश करना है। जब आप पेश करेंगे तो फिर आपके सारे बोझ उठाने का मेरे खुदावंद ने वादा किया है। हालेलुया। सो खुदावंद आप लोगों को बरकत दे। वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने दोस्तों को, अजीज़ व अकारब को मज़ीद आगे फॉरवर्ड कीजिएगा, ताकि वो भी इस बात को समझें कि हमें अनकम्प्लीट वर्ड्स नहीं दोहरानी। बार बार ये नहीं कहना खुदावंद तूने ये कहा था कि अपने बोझ मुझे दे दो। साथ साथ ये भी कहना है खुदावंद जो बोझ तू मुझे देना चाहता है प्लीज़ मैं उसके लिए तैयार हूँ, मुझे वो बोझ दे, वो खिदमत दे, ताकि मैं उस खिदमत को करूँ। और अगर आपको खिदमत मिल चुकी है तो उसको आप जो है वो जान देने तक वफ़ादारी के साथ करते रहें। मेरा खुदावंद आप लोगों को उसके एवज़ ज़रूर बदला देगा। खुदावंद आप सबों को बरकत दे। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ़ यू। जय मसीह की।